हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सिंह इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं और राजस्थान एकेडमी पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंतर्गत दिए गए टॉपिक प्लेन ज्योमेट्री के ऊपर। और प्लेन ज्योमेट्री में मैं कल आप लोगों को लाइन और एंगल्स के बारे में कंप्लीट डिटेल दे चुका था। कौन कौन से एंगल होते हैं, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण क्या होते हैं, अल्टरनेटिंग एंगल यानी एकांतर कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं और कौन से एंगल बराबर होते हैं, कौन से एंगल बराबर नहीं होते हैं। ये पूरी बात हम कर चुके थे। तिर्यक रेखा के द्वारा बने हुए कोणों की भी हम बात कर चुके थे। अंतः संपूरक कोण कौन से होते हैं, उन सभी की बात हो चुकी है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। त्रिभुज जो है दोस्तों वो क्या होता है, तो त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जो तीन ओर से या तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। क्या होती है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। तो आप इसको पहले तो इसी में समझ लीजिए, ये क्या है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये कैसा दिखता है सर, तो ये लो भाई त्रिभुज। एक मिनट, ये क्या ब्लैक कलर में ही है शायद, हाँ इसको व्हाइट कर देते हैं। तो ये लीजिए, ये आपके सामने है त्रिभुज। ये क्या है, त्रिभुज है। इसे ही कहते हैं हम त्रिभुज। इस प्रकार से त्रिभुज दिखता है। अब इसमें त्रिभुज जो है वो तो आपको समझ आ गया कि त्रिभुज है क्या। एक्चुअली तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, उसे ही हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें जो है दोस्तों क्या अलग अलग इसकी जो कंडीशंस है उनके बारे में, क्योंकि आपके लिए आपके सिलेबस में स्पष्ट मेंशन है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि आपके सिलेबस में क्या क्या दे रखा है एक बार इसका, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। तो ये देखिए स्पष्ट दे रखा है इन्होंने कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी साइड्स के जो बेसिस पर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और एंगल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कोण के आधार पर। इन दोनों के बारे में हमें बात करनी है। तो चलिए फिर अब बात करते हैं कि ये त्रिभुज तो हो गया। अब त्रिभुज के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, किसी भी त्रिभुज की, ये आपके सामने एक त्रिभुज बना हुआ है। ये पहले में जो है आपको त्रिभुज की कुछ जो गुण है, कुछ आपको जो पता चलेगा कि हाँ ये त्रिभुज होता है या इस प्रकार से त्रिभुज की कुछ कंडीशंस है, वो पहले आपको पता चलेगी। उसके बाद में मैं आपको जो है दोस्तों क्या बताने वाला हूं, त्रिभुज के प्रकार भी। ठीक है, तो पहले लिखेंगे कि किसी भी त्रिभुज के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, त्रिभुज की दो भुजाओं, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और ये यहां हमें समझ आएगा, देखो ए, ये है बी, ये है सी। तो इसमें कहा गया है कि त्रिभुज की कौन सी ही दो भुजाएं ले लो, आप दो भुजाएं ले लो। मान लेते हैं हम एक बार ले रहे हैं ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी बी सी। अब लेंगे हम बी सी प्लस सी ए। ठीक है, फिर हम लेंगे सी ए प्लस ए बी। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, तीसरी भुजा से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तीसरी भुजा से क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, यानी तीसरी भुजा यहां कौन सी होगी, सी ए। ये किससे बड़ा होगा, ए बी से। ये किससे बड़ा होगा, बी सी से। बात समझ में आ गई। तो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, तब ही वो ट्रायंगल बन पाएगा। इसी पे बेस एक मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और छोटा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आप सही भी कर पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको दिया कि निम्न लिखित समूह में से त्रिभुज को
प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। ए ऑप्शन आपके सामने मैंने रखा 6 4 5, बी ऑप्शन मैंने आपके सामने रखा 2 4 6, सी ऑप्शन मैंने आपके सामने रखा 4 4 9 और डी ऑप्शन मैंने आपके सामने रखा 4 4 8। तो ये जो समूह दे रखा है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं अलग अलग उनको, ठीक है। तो ये तीन तरह के अलग अलग मैंने त्रिभुज दे दिए, आपको बताना है कि इन तीन में से कौन सा त्रिभुज हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, तीन भुजाओं का योग चेक करेंगे कि एक भुजा से बड़ा है या नहीं, ठीक है। तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो देखो 4 + 6 बड़ा है 5 से, सही है। फिर 4 + 5 बड़ा है 6 से, फिर 5 + 6 बड़ा है 4 से, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो बी ऑप्शन में क्या हो गया, जब आप 2 + 4 करोगे तो वो 6 के इक्वल आएगा, ये हो नहीं सकता। सी ऑप्शन में देखो 4 + 4 करोगे दो भुजा का योग तो वो 9 से बड़ा है क्या, नहीं है। और डी ऑप्शन में भी क्या हो रहा है, 4 + 4 = 8 करोगे तो नहीं बनेगा काम, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए। तो सिर्फ और सिर्फ 6 4 5 जब भुजा होगी किसी त्रिभुज की तो वो एक त्रिभुज को रिप्रेजेंट करेगा। बात ये समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको नोट्स में लिखनी है, एज इट इज नोट्स बनाते हुए चलिएगा, अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लगे तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का जब आप अंतर लोगे तो वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। कहने का मतलब है जब आप देखो ए बी, बी सी और सी ए मान लो तीन भुजाएं हैं, तो कंडीशन क्या होगी कि अगर आप ए बी माइनस बी सी करते हो तो वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा आएगा, ठीक है। या फिर आप बी सी माइनस सी ए करते हो तो वो भी छोटा आएगा ए बी से, और अगर आप सी ए माइनस ए बी करते हो तो ये छोटा आएगा बी सी से, ठीक है। ये कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, यानी कि जो बाहर की ओर बनने वाला कोण है वो बताया जाएगा कौन सा होता है। बहिष्कोण हमेशा किसी, एक मिनट, ये हमेशा थोड़ा सा सही लिख देते हैं, हमेशा बहिष्कोण हमेशा किसी अभिमुख यानी कि जो अंदर की ओर बनने वाला कोण होता है ना उसकी बात कर रहा है। अभिमुख अंतःकोण से बड़ा होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको जो अलग अलग 3 पॉइंट लिखवाए, देखो पहला पॉइंट लिखवाया कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट लिखाया किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तीसरा पॉइंट लिखा है किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण यानी बाहर की ओर बनने वाला कोण जो होगा वो हमेशा किसी एक अभिमुख अंतःकोण जो होते हैं उनसे बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष पर दो बहिष्कोण होते हैं, किसी भी
त्रिभुज सॉरी एक मिनट, किसी भी, ये क्या लिख दिया, एक मिनट देखो, हाँ अब लिखिए, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष पर दो बहिष्कोण, दो बहिष्कोण होते हैं। ठीक है, त्रिभुज का कोई भी शीर्ष होगा उसके ऊपर दो बहिष्कोण होंगे और वे परस्पर बराबर होते हैं। परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैं आपको डायग्राम से ये समझा देता हूं कैसे बराबर होते हैं, वो देखिएगा आप। एक मिनट, यहां हम लाइन लेना चाहेंगे। देखिए ये 5.4 और ये एक और एक ये। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि ये इधर बड़ी भुजा और ये इधर बड़ी भुजा। अब इसका नामकरण करते हैं पहले, ए सी, ये बी, अरे देखो 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 देखो, ये बी और ये क्यू, ये पी। ठीक है, मैं ऊपर कर देता हूं, देखो किसी भी, मैंने क्या बोला, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष पर दो बहिष्कोण होते हैं और वे परस्पर बराबर होते हैं। तो कैसे बराबर होते हैं वो देखिए। बहिष्कोण कौन कौन से हो गए, एक तो ये वाला बहिष्कोण हो गया। ठीक है, ये लो, मैं थोड़ा सा लाइटेड कर देता हूं इसको, ये रहा। और एक इधर बहिष्कोण हो जाएगा, ये दो बहिष्कोण। ठीक है, तो जो कोण एक है ये कोण दो के बराबर ही होगा। ये बराबर क्यों है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आपको दिख रहा होगा, अगर हम ए क्यू एक सीधी लाइन लेते हैं तो ये जो अंदर एंगल बन रहा है वो और ये दो, दोनों मिलकर 180 होंगे। और अगर बाहर की वाली बात करें तो एक और बी मिलकर 180 होंगे, यानी एक प्लस बी बराबर दो प्लस क्यू। ये वाली कंडीशन आएगी। देखो अंदर वाले कोण को हम नाम दे रहे हैं, सपोज करिए आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोण एक प्लस कोण बी 180 डिग्री। ठीक है, और ये बराबर किसके होंगे, कोण आर प्लस कोण दो के। और जैसे ही दिख रहा है हमें कि बी और आर जो है वो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि कोण बी इक्वल टू कोण आर हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, कोण वन प्लस कोण बी इक्वल टू कोण बी प्लस कोण टू लिख सकते हैं। अब जो कोण बी से कोण बी कट गया तो कंडीशन आई वन इज इक्वल टू सेकेंड एंगल। और यही मैंने स्टेटमेंट लिखवाया है कि किस त्रिभुज के किसी भी शीर्ष, कोई भी शीर्ष हो उस पर हमेशा दो बहिष्कोण बनेंगे और वो दोनों बहिष्कोण हमेशा ही बराबर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा आप 5वें नंबर पर। और वो 5वें नंबर का पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि त्रिभुज का, कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज का जो कोण, त्रिभुज का जो कोण जितना बड़ा होगा, त्रिभुज का जो कोण जितना बड़ा होगा उसके सामने वाली, जस्ट उसके जो सामने वाली भुजा होगी, क्या होगी, सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी, उतनी ही बड़ी होगी। क्या होगी, उतनी ही बड़ी होगी। अर्थात यानी इसके कहने का मतलब है कि सबसे बड़े कोण के सामने वाली, सबसे बड़े कोण के सामने वाली, सॉरी एक मिनट, सबसे ये देखो, सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी, हाँ सामने सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, और सबसे छोटे
कोण के सामने सबसे छोटी भुजा होगी। ठीक है, कहने का मतलब केवल इतना है कि जो भी त्रिभुज है उस त्रिभुज में जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने की भुजा बड़ी ही होगी। देखो मैं आपको एक इसको एग्जाम्पल से समझा देता हूं कि इसको कैसे करना है और क्या कहना चाहता है। देखिए हमने माना, एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए हमने मान लिया कि एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं हम। एक मिनट, ये लो, ये थोड़ा सा, एक मिनट रुकिएगा, मैं चाह रहा हूं कि ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ त्रिभुज बने, पर ये बिगड़ नहीं रहा है। एक मिनट, इसको ऐसा करते हैं, इसको नहीं लेते, दूसरा त्रिभुज लेते हैं। बिगड़े हुए से मतलब है थोड़ा, हाँ ये वाला थोड़ा बन जाएगा। हाँ ये 90 है, लेकिन मानिएगा कि ये भाई 90 नहीं है। ठीक है, एंगल में अलग अलग दूंगा, इसलिए इसमें ये नामकरण कर दिया ए, ये बी और ये सी। ठीक है, यहां मैंने कह दिया कि ए एंगल है 60 डिग्री और एंगल बी जो है वो है हमारे पास में 40 डिग्री और एंगल सी जो है वो हमारे पास में है 80 डिग्री। ठीक है, ये कितना है 60 डिग्री, बी कितना है 40 डिग्री। वैसे मुझे पता है सबको दिख रहा होगा, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये 90 दिख रहा होगा बी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको 40 मान लीजिए। तो अब बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा 80, कौन सा नंबर का सी, तो सी एंगल ये रहा। सी के सामने कौन सी भुजा है ए बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ए बी सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। बात समझ में आई। तो ये भी क्या हो गई सबसे बड़ी भुजा हो गई। बस इतनी सी बात थी, समझ में आ गई सब लोगों को। तो मैंने त्रिभुज के बारे में जो अलग अलग पॉइंट लिखा है वो एक बार वापस से रिवाइज करवाता हूं, मैं बोल रहा हूं। देखिए सबसे पहला पॉइंट था कि त्रिभुज जो है उसके अंतर्गत दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। इसमें जो है त्रिभुज में क्या होगा दोस्तों कि आपके तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एक मिनट, मतलब तीसरी कौन सी वाली है, वैसे तो पता है कि बहिष्कोण है वो है। ठीक है, ये देखिए, तीसरी क्या थी दोस्तों, किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो हमेशा क्या होगा किसी भी अंतःकोण से बड़ा होता है। फिर मैंने क्या लिखवा है कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष पर दो बहिष्कोण बनते हैं और वे दोनों बहिष्कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। फिर मैंने क्या लिखवाया लास्ट पॉइंट कि किसी भी त्रिभुज का जो कोण बड़ा है उसके सामने वाली भुजा भी उतनी ही बड़ी होगी, यानी सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी। फिर मैंने ये एग्जांपल समझाया तो मेरे को यहाँ बता दिया आपने कि ए बी सबसे बड़ी भुजा है। अगर ए बी सबसे बड़ी भुजा है तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी ए सी होगी। कौन सी होगी ए सी होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि भुजाओं का ऑर्डर ये रहेगा ए बी सबसे बड़ी, फिर आपके बी सी और फिर आपके ए सी। ठीक है, तो ये भुजाओं का कर्म रहने वाला है। तो ये था दोस्तों आपके सामने एग्जाम्पल त्रिभुज का बारे में, और त्रिभुज की जो छोटे छोटे पॉइंट थे वो यहाँ पर कंप्लीट हुए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार किसके बेस पर, तो त्रिभुज के प्रकार अभी हम पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए तो अब आप लिखेंगे त्रिभुजों के प्रकार या त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। ठीक है, भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने भाग हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही आपको पता होगा दोस्तों त्रिभुज जो है भुजा के आधार पर केवल और केवल कितने भागों में बांटा जा सकता है
3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। मैं उसके लिए आपके सामने ये लीजिए, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब इसमें पहला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो होगा जिसमें सभी भुजाएं बराबर होगी। फिर होगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होगा? जिसमें आपके दो भुजाएं बराबर होगी। और एक होगा विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज यानी जिसमें एक भी भुजा बराबर नहीं होगी। तो मैंने मान लिया त्रिभुज की भुजाएं हैं ए बी, बी सी, सी ए। तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ठीक है, अब डेफिनेशन लिखवाऊं भाई, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो ऐसे कोई मतलब नहीं है, सांकेतिक में समझ लीजिए तीनों भुजाएं बराबर। इसमें क्या होगा? कोई भी दो भुजाएं बराबर होगी। मान लिया ए बी बराबर बी सी है, लेकिन सी ए के बराबर नहीं होगी। और विषम बाहु में क्या हो जाएगा? ए बी, बी सी, सी ए कोई भी इक्वल नहीं होगा, सभी नॉट इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब मैं इसका आपके सामने डायग्राम भी बना देता हूं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए 6.5, एक मिनट, ये देखिए मैं चाह रहा हूं कि ये इक्वल हो जाए। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये 60 का बन गया। ठीक है, तो इसमें तो ए बी बी सी बराबर हो जाएंगे। इसमें मैं दो भुजाएं बराबर लूँगा और ये देखिए, तो इसमें कौन सी बराबर है? ये और ये भुजा बराबर है। और यहाँ मैं आपके सामने एक और लूँगा जिसमें कि तीनों ही भुजाएं मैं असमान कर दूंगा। एक मिनट, अभी करता हूँ असमान। अच्छा, इसमें वो दो बराबर ही आती है। अच्छा, एक मिनट, तो फिर दूसरा त्रिभुज ले लो। ये लो भाई, इसमें तीनों ही असमान हो जाएगी। तो इसमें तीनों असमान है, इसमें दो असमान है, दो समान है। अरे एक मिनट, एक मिनट, अब देखिए, इसमें दो भुजाएं समान है, इसमें तीनों भुजाएं समान है। कौन कौन सी? ए बी, बी सी। ठीक है, इसमें दो भुजाएं ही समान है, केवल तीसरी असमान है। और इसमें तीनों ही नॉट इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये त्रिभुजों के प्रकार है भुजा के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? भुजा के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार है। अब हम पढ़ेंगे आगे कोण के आधार पर। कोण यानी कि समकोण, जो आपका न्यून कोण, अधिक कोण, इस प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी लगी हुई, इसलिए थोड़ी आवाज़ भी आप देख रहे होंगे कि थोड़ी धीरे से आ रही थी। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। कल हम जो है थोड़ी लंबी क्लास रख करके इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, और आज इतना ही रखते हैं हम। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसले बुलंद रखिए दोस्तों। और मैं आप लोगों के साथ में जिस प्रकार से मेहनत कर रहा हूँ, जिस प्रकार से आप लोगों के लिए लेक्चर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर घूम कर देख लीजिए। अगर आपको किसी ने फर्स्ट ग्रेड की एडवांस मैथ यानी सेकंड पेपर की मैथ्स, या सेकंड ग्रेड की, या जेम की, या गेट की किसी ने पढ़ाई हो, तो आप देख लीजिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप भी मेरे साथ पढ़िए दोस्तों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन मिलेगा तो ही मैं आप लोगों के लिए और क्लासेस ला पाऊंगा। वरना फिर क्या होगा दोस्तों, वही कि ये होगा यार, चलिए अब नहीं आ रहे स्टूडेंट, तो कोई नहीं, बंद कर देते हैं, फिर हम भी ऑफलाइन पढ़ा ही रहे तो वहीं पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप शेयर करेंगे तभी हम लैपटॉप से फिर बोर्ड की तरफ भी लाएंगे, आपको बोर्ड के ऊपर भी पढ़ाएंगे। और बोर्ड की क्लासें हो सकता है बहुत जल्द स्टार्ट हो जाए, बोर्ड के ऊपर मैं पढ़ाऊंगा फिर आपको, नो टेंशन रहिए। लेकिन तब तक आप जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।